साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रश्नावली 7.2 में। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है उसका इंट्रोडक्शन, परिचय और उदाहरण 5 उदाहरण थे वो सॉल्व किए थे। आज हम प्रश्नावली की प्रश्न संख्या शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न संख्या 1 है। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में लिखना, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। मतलब ये कोई रेखाखंड है। ठीक है साथियों, इसको बिंदु ए मानते हैं और इसको बिंदु बी मान लो। ठीक है बच्चों, बिंदु ए है हमारे पास -1 और 7, बी है 4 और -3। ठीक है, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में, मतलब जो है ये जो है 2:3, 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो ये बिंदु माना P है और इसके निर्देशांक XY। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हल। ठीक है, शुरू करते हैं। इसमें विभाजन का सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए, उसको याद कर लेना। ठीक है, बिना गणित में बिना सूत्र का कुछ भी नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। ओके बच्चों, शुरू करते हैं। निर्देशांक XY विभाजन बिंदु का होता है M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, ये है X के निर्देशांक। Y के निर्देशांक हो गए M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे M1 प्लस M2। ठीक है बच्चों, ये होता है P बिंदु के निर्देशांक। तो ये विभाजन का सूत्र है, इसको याद रखना। ठीक है बच्चों, तो इसमें मान रखते हैं, माने ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। ठीक है, तो इसमें मान रखेंगे बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे इधर M1 से इधर 2 वाले और M2 से 1 वाले गुणा करते हैं। ठीक है, तो x का क्या है बच्चों, M1 यानी कि 2 गुणा x2 कितना है 4 प्लस M2 कितना है बच्चों 3 और गुणा x1 यानी -1। ठीक है, बट्टे M1 प्लस M2 2 प्लस 3। y के निर्देशांक है M1 2 और y2 कितने बच्चों -3 प्लस M2 3 गुणा y1 7 बटे 2 प्लस 3 है बच्चों, ये 2 प्लस 3 यानी M1 प्लस M2। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। 4 दूनी 8 और प्लस माइनस का -3 एकम 3 बटे 5। y के निर्देशांक 2 3 प्लस का है माइनस का है, तो ये हो जाएगा -2 3 6 प्लस 7 21 बट्टे 5। ठीक है, तो बच्चों आगे हम करेंगे, इसको घटा लेते हैं। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5 बट्टे 5 और y के निर्देशांक होंगे 21 प्लस का है माइनस का है 6। तो बड़े में से अगर विपरीत चिन्ह है, ठीक है, एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस में से हम क्या करते हैं माइनस को घटा देते हैं। ठीक है, बड़े में से तो बड़ा का साइन ही लगाते हैं। तो 21 में से हम 6 घटाएंगे बच्चों तो होगा ये 15। 21 में से 6, हाँ 15 6 21 बटे 5, तो 5 एकम 5 और 5 या 15, यानी बच्चों ये निकला 1:3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2।
देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बिंदुओं, दो बिंदु है, मतलब ये बिंदु और -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित करने वाले, समत्रिभाजित मतलब 3 भागों में, समान भागों में। सपोज ये कोई रेखाखंड है, ये है ए बिंदु और ये है बी बिंदु, जो बिंदु हमें दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, गिवन 4 और -1, बी बिंदु है बच्चों -2 और -3। ठीक है, सम त्रिभाजित करेगा मतलब 3 भागों में बांट दें तो इसमें कितने बिंदु हो जाएगा, बराबर 2 बिंदु। ठीक है, सम मतलब ये दूरी इस दूरी के बराबर है और इस दूरी के बराबर है। ठीक है, माना तो 2 बिंदु हो जाएंगे, पी बिंदु और ये क्यू बिंदु। तो हमें क्या करना है, दोनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि सम त्रिभाजित है, 3 भागों में, समान भागों में बांटते हैं। तो समान भागों का मतलब ये हो जाता बच्चों कि 1:1:1, मतलब अनुपात जो है बराबर है। ठीक है, 1:1 के अनुपात है, तो तभी तो हम समान भागों में बांट सकेंगे उसको। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं। ठीक है, सपोज अब 2 बिंदु एक साथ निकाल लेंगे नहीं, पहले एक बिंदु निकालेंगे, चाहे पी निकालो या क्यू निकालो। ठीक है बच्चों, तो हम पहले पी के मानते हैं x1 और y1 xy मानते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि x1 ये हो गया, y1 हो गया, x2 y2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, विभाजन का सूत्र लगाना है, क्योंकि अनुपात हमें मालूम है। ठीक है बच्चों, जब हम p का निकालेंगे तो हमारे पास ये बिंदु हो गया। ठीक है, तो रेखाखंड को 2 भागों में विभाजित करेगी, तो अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1 अनुपात हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, फिर 1 ही हो जाएगा, 1 ही, यानी इधर को 2 अनुपात हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 1:1 अनुपात। तो हम Q को मतलब इसको अभी छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है, जब तक P बिंदु निकालते हैं, तो ये 1:2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 ये है, 1 ये है, 1 ये है, समान अनुपात है। तो अगर P बिंदु निकालेंगे तो इधर को कितना भाग छूट जाएगा, 2 भाग, ये 1 भाग। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा P बिंदु के लिए। ठीक है बच्चों, तो हम निकालेंगे P के निर्देशांक, यानी XY बराबर, फॉर्मूला हमेशा लिखना है, क्या होता है बच्चों, m1x2 प्लस m2x1, 2 के साथ 1 और 1 के साथ 2 बटे m प्लस m2। ठीक है, ये x के निर्देशांक हैं। y का हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आता है, हमारे पास विभाजन का सूत्र होते हैं। तो इसमें हम मान रखेंगे, मान क्या हो जाएगा, अनुपात 1:2। यहाँ हो गया m1 1 और m2 का मतलब 2। ठीक है, क्योंकि अभी फिलहाल हम क्यू बिंदु को नहीं लेंगे, तो ये 2 भाग हो गया, 1 भाग हो गया, तो यानी कि 1:2 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप कमेंट में, कोई दिक्कत। ठीक है बच्चों, अब हम सीधे क्या करते हैं, मान रख देते हैं। m1 1 गुणा x2 कितने बच्चों, -2, छोटा ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस और प्लस का चिन्ह है। ठीक है, प्लस m2 2 है गुणा, और y1 x1 बच्चों, x1 कितना है, -4। ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा, x1 x2, नहीं तो एक भी गड़बड़ हो गया तो सारा सवाल आपका गड़बड़ हो जाएगा। m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? इसी तो y के निर्देशांक m1 1 गुणा y2 है बच्चों -3 प्लस m2 2 और y1 है बच्चों -1 बट्टे 1 प्लस 2। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। -2 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, -2 और प्लस का 8 बट्टे 3। x का हो गया, y का हो जाएगा बच्चों -3 और प्लस माइनस का -2 बट्टे 3। ठीक है, क्लियर?
यानी बराबर हो गया प्लस का 8 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 6/3 और इधर हो जाएगा -5, -3 -2 कितना हो जाएगा -5/3। तो पी के निर्देशांक क्या हो गया बच्चों हमारे पास, 3 से ये 6 को काट देंगे, 2 बार कटेगा तो हो गया 2x के निर्देशांक और माइनस का 5/3 y के निर्देशांक। ठीक है, इसी तरह हमने क्या करना, क्यू बिंदु को लेंगे। तो क्यू बिंदु को लेंगे तो इधर बच्चों कितना भाग हो जाएगा, 1 भाग, और इधर को कितना बच गया, 2 भाग। ठीक है, तो ये कितना अनुपात हो जाएगा, 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा 2 और 1, तो ये 2 और 1 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू बिंदु के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू के लिए अनुपात क्या हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा उधर 1 हो जाएगा, यानी 2:1। ठीक है बच्चों, मतलब M1:M2। ओके, तो फॉर्मूला हमने ये ऊपर लिखा है, हम सीधा क्या करेंगे बच्चों, मान रखते हैं, इसका XY निकालेंगे। तो M1 अब की बार 2 है गुणा X2 माइनस का 2 प्लस M2 1 है और X1 कितना है बच्चों, 4/3 M1 M2। ओके, y के निर्देशांक निकालते बच्चों, M1 है अभी 2 गुणा y2 है बच्चों -3। ठीक है, प्लस M2 1 है और y1 -1/3। इसका कैलकुलेशन करेंगे बच्चों तो ये हो जाए -4 और +4/3, यानी 0/3। ठीक है, और y के निर्देशांक -6 -1/3, यानी माइनस का कितना 6 और -1 कितना हो जाता है बच्चों, बराबर x का निर्देशांक 0 हो गया। ठीक है, किसी भी संख्या का 0 में भाग देने पर 0 होता है। और y के निर्देशांक कितना हो गया बच्चों, -6 -1, यानी -7/3। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 2। ठीक है, क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, समझ में आ रहा है ना? कमेंट में बताइए फटाफट, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। प्रश्न संख्या 3, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD, ये एक आयताकार मैदान है बच्चों। ठीक है, A B, यहाँ से लिखेंगे, कहाँ से, क्या करें, ABCD में 1 मीटर की दूरियां पर AD। ठीक है, ये A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा D। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन के अनुसार हम जो है डायग्राम बना दिया हुआ है, यह आकृति दी हुई है हमारे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ये जो है दूरी कितना है, 1 मीटर की है। ठीक है बच्चों, तो बनाई गई है। ये डी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी 100 गमले रखेंगे। ए डी के अनुदिश 100 गमले रखे गए हैं, मतलब ठीक है, मतलब इधर को हमने जो है 100 गमले रखे हैं। कितने, 100 गमले, 1 2 3 4 5 100 रखे हैं। ठीक है बच्चों, और जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, यहाँ दर्शाया गया, न्याय का दूसरी पंक्ति में ए डी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। यानी ये ए डी है, इसका 1/4 कितना हो जाएगा, दूसरी पंक्ति में क्या है, कितने, कौन सी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में, यानी 1 2। दूसरी पंक्ति में क्या कर रहा है बच्चों, ए डी के 1/4 भाग बराबर दूरी दौड़ती है। यानी ये इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 100 का 1/4 25। तो बच्चों 25 ये है माना, तो ये दूसरी पंक्ति से दौड़ती है और यहाँ तक दौड़ती है। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति यानी x क्या हो जाएगा 2, और y कहाँ तक दौड़ती है बच्चों, 25 तक। ठीक है,
और नेक्स्ट क्या करा, और वहां एक हरा झंडा काट देते, इसने यहाँ पे एक झंडा काट दिया हरा। ठीक है, प्रीत 8वीं पंक्ति में ए डी के 1/5 के बराबर दूरी दौड़ती है। 8वीं पंक्ति, तो 8वीं पंक्ति कौन सा है बच्चों हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वीं पंक्ति में दौड़ती है। और कितना, 1/5, यानी 100 का 1/5 कितना होता है, 20, यानी कि 20 सपोज ये है, ये 8वीं पंक्ति है और यहाँ तक दौड़ती है। ठीक है, तो x कितना गए, 8, और y कितना हो गया बच्चों, इसमें कहाँ तक दौड़ी, 20 तक। ठीक है, ये प्रीत दौड़ी, ये निहारिका है। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या कह रहा, वहां एक लाल झंडा गाड़ देते, इसने यहाँ पे एक लाल झंडा गाड़ दिया बच्चों। ठीक है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, तो एक ये हरा झंडा है, ये लाल झंडा है, इसके बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, दोनों के निर्देशांक हमें मालूम हो गए, तो हमें इसकी दूरी बीच की माना ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। ठीक है, बी पॉइंट है, ए पॉइंट है। तो क्या कह रहा बच्चों, हम दूरी हमारे पास ए के निर्देशांक हो गए, क्या हो गया, 2 और 25, और बी के हो गए बच्चों 8 और 20। ठीक, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लास्ट चैप्टर में क्या था हमने, 7.1 में। ठीक है, क्या होता है, अंडर रूल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये दूरी का सूत्र है। इसमें हम मान रख देंगे तो दोनों बिंदुओं के बीच की, दोनों झंडों के बीच की दूरी निकल जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम मान रखते हैं x2 8 माइनस x1 2 प्लस y2 20 y1 माइनस 25 का वर्ग। ओके बच्चों, तो कितना हो जाएगा, ये 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 का वर्ग होता बच्चों 36, और प्लस 20, 25 में से हम 20 घटाएंगे, माइनस का 5 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 5 पंजे 25, जो कितना हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूल का 6 5 11 को 1 2 3 2 5 1 6। ठीक है, वर्गमूल 61। ये होगी दूरी। दूरी को हम लिखेंगे बच्चों इकाई या मात्रक, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है बच्चों, दूरी तो हमने निकाल दिया। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मध्य दूरी, यानी इनका मध्य दूरी कौन है, ये होगा जो बराबर अनुपात में बांटता है, 1:1। ठीक है, क्या कह रहा, मध्य दूरी पर गाड़ना हो तो कहाँ पर गाड़ना होगा, मतलब हमें जो है इस बिंदु के निर्देशांक माना ये पी पर गाड़ना होगा, और इसके निर्देशांक हमारे पास XY है। तो बच्चों हम क्या निकालेंगे, ए बी यानी हरा झंडा और लाल झंडा ए बी के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का सूत्र। ठीक है, याद है बच्चों क्या होता है, x के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2, और y के निर्देशांक होता है बच्चों y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, ये होते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। इस सूत्र को भी याद रखना बच्चों। इनमें मान रख देंगे हम x1 प्लस x2 2 प्लस 8 बटे 2, y1 प्लस y2 25 प्लस 20 बटे 2। ठीक है, यानी कितना हो गया 10, ये 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 45 बटे 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पी बिंदु के निर्देशांक और जो मध्य बिंदु के निर्देशांक है हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया बच्चों। साथियों, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी जल्दी, कोर्स खत्म होने जा रहा है। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। शुरू करते हैं हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या कह रहा, बिंदुओं -3 और 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड, मतलब हमारे पास ये दो बिंदु दिए हैं।
माना ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, इसके निर्देशांक हमारे पास -3 10 है बच्चों, और बी बिंदु की माना 6 और क्या है माइनस का 8 है। बिंदु -1 6 यानी कोई बिंदु है ये पी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा, -1 और 6, ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित कर रहा, ठीक है। या हमें क्या निकालना है, अनुपात। तो इस तरह के हम जो उदाहरण कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, निकाल लोगे। चलो मैं शुरू कर देता हूँ, आप भी कोशिश करना निकालने की, ठीक है बच्चों। देखिए अनुपात हम क्या करते हैं, m1 m2, तो इससे क्या होता है हमारे पास दोनों के मान निकालने पड़ते हैं। तो ये थोड़ा जो है हमारे पास लंबा आंसर आता है, आंसर बराबर आता है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा लंबी हो जाती है बच्चों, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको k मान लेते हैं और इसको 1 मान लेते हैं, ताकि 1 है और हमें सिर्फ किसका मान निकालना है, k का, ठीक है। इसका आधा सॉल्व करना पड़ेगा फिर, ठीक है। आप m1 m2 भी लिख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन k और 1 लिखेंगे हम तो हमें आसानी होगी सॉल्व करने में, ठीक है बच्चों। तो हम लिखेंगे माना बिंदु, कौन सा बिंदु, जो विभाजित कर रही है, P मान दिया उसको, ठीक है। बिंदु P जो है क्या -1 6 क्या करेगी, रेखाखंड को कौन से अनुपात में, k अनुपात 1 में विभाजित करती है, ये हम मान लेंगे बच्चों, ठीक है। विभाजित करती है, ये हमने मान लिया। फिर इसी के अकॉर्डिंग हम जो इसका सॉल्व करते हैं, ठीक है। विभाजन का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि विभाजित करते तो विभाजन का सूत्र, यानी विभाजन का सूत्र बच्चों Pxy, पहले सूत्र लिख देते हैं हम, m1x2 प्लस m2x1, ठीक है, क्रॉस होता है बटे m1 प्लस m2, x के निर्देशांक, इसी तरह y के निर्देशांक m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है बच्चों। तो ये होता है विभाजन का सूत्र का फॉर्मूला, विभाजन का सूत्र, ओके, ठीक है बच्चों। हम इसमें मान रख देते हैं, एक्स वाई का मान कितना हमारे पास, जो बिंदु है -1 और 6 बराबर क्या हो जाएगा, मान रख देंगे यहाँ m1 के x2 बी के निर्देशांक x2 है 6 प्लस m2 1 गुणा x1 कितना है बच्चों, -3, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, बट्टे m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1, देखो 1 है तो 1 से बहुत आसान होता है, ठीक है बच्चों। y के निर्देशांक इसी तरह निकलेंगे हम, m2 m1 क्या है बच्चों, k, y2 कितना है -8 प्लस m2 1 गुणा y1 कितना है 10, ठीक है बच्चों। ये देखिए अब ये हो जाएगा k प्लस 1, एक्स वाई के निर्देशांक, ठीक है। थोड़ा इनका कैलकुलेशन कर लेंगे, p -1 6 बराबर हो जाएगा बच्चों 6 कम 6 प्लस और माइनस का माइनस, तो 3 एकम 3 बटे k प्लस 1, ठीक है। ये x का हो गया। y क्या करेंगे बच्चों, -8 को k से गुणा करेंगे तो -8k, ये 6k हो जाएगा बच्चों, 6k है, ठीक है, 6k -3 -8k और प्लस 1 को गुण 10 से गुणा करेंगे तो 10 बटे k प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब देखो P बिंदु के निर्देशांक जो हमें दिए हैं क्या निकले हमारे पास, x का ये y का ये, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x के बराबर x का निर्देशांक और y के बराबर y का निर्देशांक। तो हम किसी एक को ले लेंगे ताकि k का मान निकल जाएगा, हमारे पास अनुपात निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम लिखेंगे इसलिए 6k -3 बटे k प्लस 1 बराबर कितना बच्चों, -1,
और जो x का निर्देशांक होगा वो x के निर्देशांक के बराबर होगा, y का निर्देशांक होगा y के निर्देशांक के बराबर होगा। तो आप किसी को भी ले सकते हैं, x का निर्देशांक लो या y का लो। तो x का मैंने क्या देखा कि इसमें क्या है, हमारे पास संख्याएं छोटी हैं, तो जितनी संख्याएं छोटी होंगी उतना हमारा कैलकुलेशन आसान होगा। ठीक है बच्चों, तो जो भी आपको संख्या छोटी लगती है उसको ले लो। तो x का निर्देशांक हमने x के बराबर ले लिया, यानी इसको गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 6k-3 बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस से गुणा करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, माइनस। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, के को एक साइड ले आते हैं पक्षांतर करके, और बिना के वाले को हम दूसरी साइड ले जा लेंगे ताकि के का मान निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो के को इधर ले आएंगे तो इधर हो जाएगा 6k प्लस के, क्योंकि के उधर क्या था, माइनस था। इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, बराबर 3 इधर क्या है, माइनस है, उधर जाके हो जाएगा बच्चों बराबर 3 उधर जाके हो जाएगा प्लस का, और माइनस का 1 तो वहाँ पहले से है ही। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको करते हैं, 6k और 1k कितना जाएगा, 7k, बराबर 3 में से हम 1 घटाएंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 2, यानी कि हमारे पास k बराबर हो जाएगा 7 को हम पक्षांतर कर देंगे, इधर गुणा में है तो उधर जाके बट्टे में हो जाएगा 2/7। इसलिए अनुपात क्या हो गया बच्चों हमारे पास, इसलिए अनुपात होगा 2/7 अनुपात 1। के अनुपात 1 था, तो 7 अगर बटे में है बच्चों तो हम क्या करेंगे, 7 से पूरे अनुपात को गुणा कर देंगे, तो जो हो जाएगा हमारे पास 2/7। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, नोट्स उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न संख्या 5। देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या है, पढ़िए। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं, ठीक है, बिंदु दे रखे हमारे पास 2 बिंदु, तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें, क्वेश्चन लिखा नहीं गया है इसलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 4 तक ही सॉल्व करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 5 के साथ शुरू। ठीक है बच्चों, क्योंकि अभी इसमें क्या है, क्वेश्चन अच्छी तरह से पूरा नोट्स नहीं लिखा गया, क्वेश्चन पूरा उतारा नहीं गया है। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही ठीक है। चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और जल्दी जल्दी शेयर करें ताकि कोर्स खत्म होने जा रहा है, एग्जाम नज़दीक आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न 5 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।